नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारतीय रेलवे में एक नई ट्रेन सर्विस अभी लॉन्च होने वाली है। उसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। एक वंदे भारत ट्रेन का ऐसा वर्जन जो कि ऐसे आम आदमी के लिए बनाया गया है जो कि एसी ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं। तो आम आदमी जो कि अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वंदे भारत का टिकट, वो इस ट्रेन में जा सकेंगे। इस ट्रेन का जो पहला इनॉग्रल रन होने वाला है वो अयोध्या से दरभंगा के बीच में होने वाला है। ट्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिहार से नई दिल्ली आ चुकी थी और नई दिल्ली में इसका इंस्पेक्शन कर चुके हैं अश्विनी वैष्णव सर। काफ़ी सारी बातें उन्होंने इस ट्रेन के बारे में बताई, वो सभी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारी खूबियाँ हैं इस ट्रेन की जो आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। साथ में दूसरी, अमृत भारत एक्सप्रेस मालदा टाउन से बेंगलुरु के बीच में चलने वाली है। इस ट्रेन के लिए भी तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। तो विस्तार से बात करेंगे आगे चल करके क्या इस ट्रेन के अंदर नया होने वाला है। इससे पहले आप लोगों को बता देता हूं जिस चीज को आप जानने के लिए आए हैं, वो है इस ट्रेन का टिकट का प्राइस कितना होने वाला है। देखिए, कई आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि टिकट का प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा आ रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ का फैसला तो नहीं कर सकता अभी। हाँ, लेकिन रेलवे की ऑफिशियल टेबल आ चुकी है प्राइस की, वो आपको मैं दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस टेबल का और देख लीजिएगा किस किस तरीके से इसके प्राइस है पर किलोमीटर के हिसाब से। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि दोस्तों, इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि ये ट्रेन अफोर्डेबल होनी चाहिए। यही कारण है इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नहीं तो फिर ज़्यादातर ट्रेनों का हाल जो बुरा हुआ है वो प्राइसिंग की वजह से ही हुआ है इंडियन रेलवेज में, क्योंकि आज भी जनरल के डब्बे भर के जाते हैं और एसी ट्रेन के डब्बे खाली होके जाते हैं। तो ऐसे में देखते हैं इसकी प्राइसिंग कैसी रखी है रेलवे ने। देखिए, 1 से 5 किलोमीटर और उसके बाद 5 से 10 किलोमीटर और 10 से 15 किलोमीटर तक सेकंड क्लास यानी कि जो जनरल डब्बा होगा उसमें 35 रुपये का ही चार्ज लगने वाला है और स्लीपर क्लास में 46 रुपये का चार्ज लगने वाला है। ज़्यादा अंतर नहीं रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा डिस्टेंस हो जाएगा। खैर, इसके लिए तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं कराता है। आगे 100 किलोमीटर तक के लिए 57 रुपये देना पड़ेंगे सेकंड क्लास में और स्लीपर क्लास में 91 रुपीज़ में रिजर्वेशन हो जाएगा। और उसके बाद 501 से 510 किलोमीटर तक की दूरी अगर आपको तय करनी है इस ट्रेन के द्वारा तो 185 रुपये का टिकट लगेगा सेकंड क्लास में और स्लीपर क्लास में लगेगा 329 रुपये का टिकट। इसके बाद हम 1000 किलोमीटर तक की बात करें तो 314 रुपये लगते हैं सेकंड क्लास में और 528 रुपये लगते हैं स्लीपर क्लास में। 2000 किलोमीटर का सफर करना है तो 518 रुपये में सेकंड क्लास में सफर हो जाएगा और स्लीपर क्लास के लिए आपको देना होंगे 842 रुपये। 3000 किलोमीटर तक की बात करें तो 653 रुपये देना पड़ेंगे सेकंड क्लास के लिए और 1052 रुपये देना पड़ेंगे आपको स्लीपर क्लास के लिए। 4000 किलोमीटर तक की बात करें तो 795 रुपये में सफर हो जाएगा सेकंड क्लास में और 1260 रुपये देना पड़ेंगे स्लीपर क्लास में। और 5000 किलोमीटर जो कि मैक्स एस टेबल के अंदर टोटल डिस्टेंस 913 रुपये देना पड़ेंगे सेकंड क्लास में और 1469 रुपीज देना पड़ेंगे पर पर्सन को स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराने के लिए। तो कुछ इस तरीके से टिकटिंग की प्राइस है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके की ट्रेन में जो कि हमारी मेल सुपरफास्ट ट्रेन होती हैं सफर करते आए हैं तो इन सभी ट्रेन के हिसाब से आप बताइएगा ये टिकट की जो प्राइसिंग है क्या ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा हद तक सेम ही प्राइस मुझे लग रही है। अगर 500 से 550 किलोमीटर सफर करना होता है अगर नॉर्मल एक्सप्रेस या मेल ट्रेन में, उसका प्राइसिंग कुछ आसपास इतना ही होता है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी रहा है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना डिफरेंस आ रहा है। चलिए बात करते हैं इस ट्रेन की। दोस्तों, एक पुश पुल लोकोमोटिव वाली ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर हॉर्स पावर लगभग 10,800 हॉर्स पावर बैठेगी जब हम 2 WAP5 की जो 5400 हॉर्स पावर है उसको प्लस करते हैं। तो इस हिसाब से ये ट्रेन का एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन हमारी वंदे भारत जैसी ट्रेन सेट को बहुत हद तक टक्कर दे पाएगा। तो ऐसे में आपको ये चीज़ तो प्लस पॉइंट समझ में आ गया कि इस ट्रेन के अंदर आपको एक्सेलरेशन अच्छा मिलने वाला है। साथ में ही बात करते हैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में जो इसका कलर स्कीम है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और ओवरऑल मुझे भी बहुत पसंद आया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या क्या कहा आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। ये गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता जैसी लंबी डिस्टेंस अगर जाए तो उसमें करीब 2 घंटे बचाएगी, अधिक एक्सीलरेशन के कारण और नई टेक्नोलॉजी के कारण। मैंने अभी कैबिन में जाके देखा था, सीट की पोजीशन एक अर्गोनॉमिक सीट पोजीशन, जिससे कि ड्राइवर को कोई गाड़ी चलाने के टाइम में तकलीफ नहीं हो, मैक्सिमम कंफर्ट मिले। ड्राइवर कैबिन में एयर कंडीशनर लगाया गया है। इस गाड़ी में कवच शुरू से फिटेड है। हर एक सीट पे चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, पानी की बोतल रखने के लिए अच्छे तरह से सुविधा। और इवन जनरल कोच में भी जो ऊपर वाली सीट है उसके ऊपर कुशनिंग की गई। टॉयलेट्स का डिज़ाइन एकदम नए तरीके से है और कम से कम पानी का उपयोग हो जिससे पानी की बचत हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। ट्रायल रन बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही उत्साहवर्धक हुए हैं। बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट आया ट्रायल रन पे।
बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। तो काफ़ी कुछ कहा हमारे रेल मंत्री जी ने, लेकिन इसमें और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ और रेलवे ने भी रिवील करी हैं। सबसे इम्पोर्टेंस जो ज़्यादा दी गई है वो दी गई है इस ट्रेन के अंदर जो जर्क फ्री एक्सपीरियंस देना है अब पैसेंजर्स को, वो है सबसे बड़ी प्लस पॉइंट। इसका जो वेस्टिब्यूल है उस वेस्टिब्यूल को सेमी परमानेंट कपलर से बनाया गया है। ये बात मैंने दिवाली के टाइम पर आपको बताई भी थी कि इस तरह के कपलर जो कि अलग तो हो सकते हैं, अटैच और डीअटैच हो सकते हैं क्योंकि सेमी परमानेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हद तक मजबूत और सील्ड होते हैं। एयर ड्रैग नहीं होगा, हवा अंदर नहीं आ सकती है। जब दो कोच के बीच में आना जाना होता था हमारी मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन में, उनके बीच में कुछ ना कुछ मूवमेंट भी रहती थी, आप लोग अपना सामान भी नहीं ढंग से पकड़ पाते थे क्योंकि हिलता बहुत था दोनों ही कोचों के बीच में जो गैंगवे है। अब यहाँ पर सील्ड गैंगवे भी है, साथ में वेस्टिब्यूल जो है वो सेमी परमानेंट कपलर के द्वारा लगाया गया है और यहाँ पर अब किसी भी तरीके की आप लोगों को परेशानी नहीं आने वाली है एक कोच से दूसरे कोच में जाने में। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कोचेज जो हैं उनके बीच में सेपरेशन रखा गया है, ऐसा भी इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निकाला है। इसके बीच में स्लाइडिंग डोर्स की मौजूदगी होगी इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। साथ में उन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग विंडोज होंगी, सील्ड वाइडर गैंगवेज हैं, डस्ट भी नहीं आएगी अंदर। हवा की बात मैंने जैसे करी वैसे ही डस्ट भी नहीं आएगी और साथ में ही अगर बारिश का मौसम है तब पानी भी अंदर नहीं आएगा। इसके बाद एरोजोल बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम भी लगा है टॉयलेट्स में। ये वंदे भारत के अंदर भी मौजूद है। ये बहुत अच्छा मेथड होता है। यहाँ पर अभी वंदे भारत ट्रेन का कुछ एक्सपीरियंस मैं भी जानता हूँ कि एक व्यक्ति ने वहाँ पर धूम्रपान अगर टॉयलेट में करा तो पूरे के पूरे कोच में धुआं धुआं हो गया था। ऐसा ही इसके अंदर भी हो सकता है दोस्तों। अब ऐसे में यहाँ पर जो लोग सफ़र करने वाले हैं वो ज़्यादातर कुछ ना कुछ स्मोकिंग जरूर करेंगे, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन फायर सप्रेशन सिस्टम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा और भी लोगों को आप ऐसा बता देना। इसके बाद इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट लाइट्स भी इसके अंदर लगी हुई हैं। फ्लोर पर गाइडेड फ्लोरेसेंट स्ट्रिप या फिर हम नियॉन स्ट्रिप भी इसे कह सकते हैं जो कि रात में अंधेरे के वक्त चमकेंगी। अगर रात में सारी लाइटें बंद हैं, लोग सो रहे हैं और आपको अगर टॉयलेट वगैरह कहीं जाना पड़ रहा है या फिर आप टहल रहे हैं अंदर ही कोच में, तो आप लोगों को ये रास्ता दिखाएंगी लाइट। इसके बाद अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कही गई है वो है टॉयलेट का जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है। इंग्लिश हो या इंडियन, कुछ ना कुछ छोटी मोटी फैसिलिटी बढ़ाई गई हैं। रेलवे मंत्री ने भी टॉयलेट का इंस्पेक्शन किया है और उन्होंने टॉयलेट्स के ऊपर जोर दिया है कि इसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वो लेकर के आए हैं। अभी तक जो ICF और LHB कोचेस में टॉयलेट्स थे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ उसको हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड लगते भी थे देखने में, इसलिए कुछ ना कुछ टॉयलेट के अंदर फैसिलिटी देना थी जो रेलवे ने इसमें दी है। साथ में ही सबसे इंपॉर्टेंट CCTV कैमरेज का जो यूज़ है वो इस पूरी ट्रेन में किया गया है। हर कोच में आपको CCTV कैमरास देखने को मिल जाएंगे। एक आम आदमी को भी अच्छी सिक्योरिटी महसूस हो सके इस ट्रेन में। जो टॉयलेट्स हैं उनके अंदर जो स्पेस है वो भी थोड़ा बढ़ाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका वॉश बेसिन लगा रहता है बाहर, वहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहती थी और साथ में ही वहाँ पर भी थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया गया है वॉश बेसिन का। और साथ में ही जो हमारा वाटर टैब है उसको अब ऊपर से ओपन नहीं कर सकते आप। सबसे अच्छा काम ये मुझे लग रहा है क्योंकि सिर्फ पैरों से नीचे आप टच करिए और ये पानी आएगा। एक बार जब आप टच कर देंगे जो पानी आएगा वो लिमिटेड आएगा, कंट्रोल्ड मैनर में आएगा, मतलब पानी की जो वेस्टेज है वो भी कम होगी। ये बहुत अच्छा ध्यान रखा गया इस ट्रेन में। पहले पानी ऐसे खुला छोड़ दिया जाता था और बहुत सारा पानी बह जाता था, ये सब चीज़ें अब इसमें नहीं होंगी। साथ में ही दोनों हाथ आपके फ्री रहेंगे, सिर्फ पैर से नीचे कंट्रोल हो जाएगा एक बार में, और दोनों हाथों से आप चाहे मुंह धो लीजिए या फिर हाथ धो लीजिए, आपको बहुत कम परेशानी उसमें होने वाली है। साथ में रेलवे की एक सबसे अच्छी पहल इसमें देखने को मिली, अभी तक जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं जो व्हील चेयर पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए जो कोच होता है अलग से, उस कोच में अब रैंप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है इस ट्रेन में, जो कि परमानेंट रहेगा इस ट्रेन में, जिसको प्लेटफॉर्म पर ओपन करके यूज़ किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है रेलवे की। तो कुछ इस तरीके के छोटे मोटे चेंजेस इस ट्रेन में किए गए हैं। ट्रेन LHB ही है, जैसे कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एक नया चीज़ दिखा रहे हैं लेकिन है सब कुछ पुराना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लोकोमोटिव भी पुराने हैं लेकिन डिज़ाइन इसी ट्रेन के लिए अलग से किए गए हैं। अच्छी स्पीड में चलेंगे, अच्छा एक्सेलरेशन दे पाएंगे और दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में काम करेंगे, अच्छा एक्सेलरेशन और डिएक्सेलरेशन हो पाएगा। ट्रेन सेट जैसी फीलिंग आने वाली है आपको ओवरऑल, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर जर्क नहीं आएगा, जर्क फ्री ट्रेन है। क्योंकि इस ट्रेन के अंदर भीड़ भाड़ भी बहुत रहेगी और ट्रेन जब रुकेगी या फिर चलेगी अचानक से तो उसमें धक्का ना लगे, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इस ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी और सामान वगैरह भी उनका आराम से रखा रहेगा और लंच वगैरह भी अगर वो करना चाहेंगे तो आराम से कर पाएंगे क्योंकि इस ट्रेन में धक्का नहीं लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस ट्रेन के साथ अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।